नेक्स्ट न्यूज इन्होंने कवर किया है, वो डिटेल में किया है, व्हाट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। कभी सुना है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन? किसी ने सुना है? अरे ये तो बहुत कॉमन चीज है, हीनियस क्राइम के लिए होता है। वेरी गुड। और कोई? कैपिटल पनिशमेंट आप लोगों ने नहीं सुना है? इतना हम लोग केस पढ़ रहे थे, ये अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा था, मुद्दा यही था ना कि आप उसको डेथ पेनल्टी दीजिए, अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो ये है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हम डेथ पेनल्टी देना होता है तो उसी केस को देते हैं जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ठीक है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जो एग्जांपल आया था, जो ये प्रिंसिपल आया था, किस केस से आया था? वेरी गुड, हाँ, बच्चन सिंह केस। बच्चन सिंह केस है बच्चन सिंह केस 1980s में आया था। मेन है जब कैपिटल पनिशमेंट का आता है तो वहां पे आप डिबेट ये स्टार्ट कर देते हैं कि जो राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू डेथ भी आता है क्या, और कहीं ना कहीं स्टेट ले सकता है। तो उसी पे डिबेट चलता है कि कैपिटल पनिशमेंट को हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि डेथ पेनल्टी आप देते हैं तो वहां पे आप कई बार मिस्टेक हो जाएगा तो वापस आप रिस्टोर नहीं कर सकते, अगर कहीं पे इनजस्टिस हो गया बाय द वे, ठीक है। आप फिर भी आप जेल में भी रखते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो उतना बड़ा लॉस नहीं होता है जितना कि आप उसको फांसी पे चढ़ा दें, फिर पता चला वो इनोसेंट था तो फिर आप रिवर्स बैक ला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लाया गया कि बहुत ही एकदम जहाँ पे क्रूरता, हीनियसनेस का एकदम पीक रहेगा, जहाँ पे अमानवीय तरीके का ट्रीटमेंट होगा, वहां पे हम जाके रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंडर में डेथ पेनल्टी लेंगे। अब दिक्कत है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी बड़ा ही सब्जेक्टिव है, जज पे डिपेंड करता है ना कि वो किसको क्या कंसीडर करेगा। इन्होंने यहाँ पे केस दिया कि अभी का जो केस है जहाँ पे ये वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे मेडिकल जो प्रैक्टिशनियर थी उनको रेप एंड डेथ का वो था, मर्डर का, तो वहां पे इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होती ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का भी वो हो जाता, जिस तरीके से मर्डर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोलना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अपने आप में ही बहुत सब्जेक्टिव है, कई बार बायसनेस क्रिएट कर देता है। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने डिबेट किया है कि यहाँ पे जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ओवरऑल रिफॉर्मेटिव नहीं है, कहीं ना कहीं रिट्रीब्यूटिव है। रिट्रीब्यूशन में क्या होता है, आप जान के बदले जान, आंख के बदले आंख वाला वो लेते हैं। लेकिन इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि रिट्रीब्यूशन से किसी भी समाज में रिफॉर्म नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे कौन सा एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसमें आता है? हाँ, निर्भया कांड सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जितने भी कंट्रीज जहाँ पे इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट हटा दिया है वहाँ की समाज अच्छी है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, ये जितनी भी कंट्री है नहीं है वहाँ पे डेथ का पेनाल्टी। तो वहाँ पे क्या है, एजुकेशन के थ्रू इन्होंने इम्प्रूव किया, रिफॉर्म। और जहाँ पे भी जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जितने भी, जैसे आप इराक ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, वहाँ पे बहुत हार्श पनिशमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं है, वहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल मोस्टली जो बच्चन सिंह केस है उसी को यहाँ पे मेन डिस्कस कर रहे हैं कि अभी भी उसको थोड़ा सा हम रिफॉर्म कर सकते हैं उसमें, ठीक है।